एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरा में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि 2026 में राशियों का शादी के योग कब हैं। 2026 में शादी के योग कई राशियों के लिए बन रहे हैं, खासकर जनवरी के मध्य, मकर संक्रांति के बाद से जून तक और फिर अक्टूबर के अंत से साल के आखिर तक, जब बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रह अनुकूल स्थिति में रहेंगे। मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ जैसी राशियों के लिए प्रबल योग है, लेकिन विवाह का सटीक समय व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करता है। इसके लिए पंचांग में शुभ मुहूर्त जैसे मार्च, अप्रैल, मई, नवंबर, दिसंबर में कई तिथियां देखे जा सकते हैं। शुभ अवधियां बताएं तो जनवरी मध्य से जून 2026, मकर संक्रांति 14 जनवरी के बाद, खरमास समाप्त होने से विवाह मुहूर्त शुरू होंगे और बृहस्पति का शुभ गोचर कई राशियों को लाभ देगा, जैसे धनु और कुंभ। अक्टूबर के अंत से दिसंबर 2026 की बात करें तो बृहस्पति के पुनः शुभ स्थिति में आने से विवाह के अवसर बढ़ेंगे, खासकर प्रेम विवाह के लिए। शुभ मुहूर्त के महीने उदाहरण के लिए मार्च 2026 में 16, 17, 22, 23 विस्तृत समय के लिए पंचांग देखें, और फरवरी 2026 की बात करें तो 3, 6, 9, 12, 19, 26। दिसंबर की बात करें 2026, 14, 19, 20 और 21। किन राशियों के लिए प्रबल योग है तो मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु और कुंभ राशियों के लिए 2026 में विवाह के दृष्टिकोण से विशेष रूप से शुभ रहने वाला है, जिसमें पारिवारिक सहमति और प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव के बारे में बात करें तो यह सामान्य ज्योतिषीय जानकारी है। आपकी शादी का सही समय आपकी व्यक्तिगत कुंडली, जन्म विवरण और घरों की स्थिति पर निर्भर करता है। विवाह की योजना बनाने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। बृहस्पतिवार का व्रत रखें, शुक्र मंत्र का जाप करें। ये उपाय विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने में सहायक होंगे। तो आज जो हमने बात कर रहे हैं 2026 के बारे में बात की है कि किन का राशियों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, तो ये आप भी जो बातें बताई है उनका जरूर आप ध्यान रखेंगे। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 2026 में शादियों के योग के साथ साथ में आपको अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे जाने की शादी कब होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। बात कर रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ से कैसे जाने की शादी कब होगी। जो जन्म तिथि रहती है, जन्म तिथि से शादी का समय जानने के लिए जो अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसमें जन्म तिथि के अंकों को जोड़कर भाग्यांक निकालकर शादी की उम्र जैसे 22 से 27 साल का अनुमान लगाया जाता है। साथ ही जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति जैसे सप्तम भाव और अंकों के योग 2, 3, 6 से प्रेम विवाह की संभावना देखी जाती है। हालांकि ये केवल एक संकेत है और सटीक समय के लिए ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। अंक ज्योतिष से कैसे जाने इसके बारे में बात करें तो आपको भाग्यांक निकालें। अपनी पूरी जन्म तिथि, दिन, महीना, साल के अंकों को जोड़ें और एक अंक जैसे 1 से 9 तक के बीच के जो आए। उदाहरण के लिए अगर 12 जनवरी 1990 को हम टोटल करेंगे तो ये आप 5 इसका भाग्यांक बनता है। तो शादी की उम्र जानने के लिए जन्म तिथि में अगर 5, 7, 8 और 9 अंक आते हैं तो शादी में देरी 26, 27 साल प्लस साल हो सकते हैं। अरे 26-27 से भी ज्यादा साल हो सकते हैं। यदि भाग्यांक 2, 3 और 6 हो तो ये प्रेम विवाह के लिए 22 से 25 साल का संकेत हो सकता है, खासकर यदि आपकी जन्म तिथि में 2, 3, 6 अंक आते हैं। ज्योतिष के अनुसार हम जाएं तो सप्तम भाव को देखा जाता है। कुंडली का सप्तम भाव विवाह का भाव कहलाता है। यहाँ पे बुध या राहु, केतु, मंगल,
शनि की स्थिति से विवाह की उम्र का पता चलता है। जैसे शुभ ग्रह 22 से 25 साल और राहु शनि का प्रभाव होने पर 27 साल। संभावनाओं को देखा तो प्रेम विवाह और जन्म तिथि में अगर 2, 3, 6 अंक जन्मा बृहस्पति शुक्र के अंक आते हैं तो प्रेम विवाह के योग दर्शाते हैं। अरेंज मैरिज की बात करें तो जन्म तिथि में 5, 7, 8, 9 अंक आने पर अरेंज मैरिज या देर से विवाह होने की संभावनाएं होती है। याद रखें ये जो तरीके केवल संभावनाओं को बताते हैं, सटीक जानकारी है और किसी भी दुविधा के लिए अपनी पूर्व जन्म तिथि, जन्म समय और स्थान के साथ ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करवाना सबसे अच्छा उपाय है। तो आज हमने जो जानकारी ली है आपके सामने कि किस तरह से आप विवाहों का आकलन जन्म कुंडली और अंक ज्योतिषी न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं, इसके बारे में समुचित जानकारी देने का प्रयास किया। अब हम जो जानकारी आपको देना चाहते हैं वो बात करने की शादी से पहले क्या संकेत देते हैं। शादी से पहले क्या संकेत देते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। शादी से पहले के संकेतों में रिश्ते में गहरा विश्वास, आपसी समझ, भविष्य के लक्ष्यों पर सहमति और पार्टनर के परिवार व दोस्तों से अच्छा तालमेल शामिल है, जो भावनात्मक और एक मजबूत नींव दर्शाते हैं। जबकि ज्योतिषी रूप से सपने में हंस, इंद्रधनुष या विवाह संबंधित दृश्य दिखना शुभ माना जाता है, जो विवाह के करीब होने का संकेत देते हैं। रिश्ते के जो व्यावहारिक संकेत है, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप साइंस के बारे में बात करें तो गहरा विश्वास और समझ के बारे में बात करेंगे। आप एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं, ऐसे आप एक दूसरे से बात कीजिए। संवाद जो है, कम्युनिकेशन है, ये भी आपका खुलकर होना चाहिए, खुलकर बात करना और एक दूसरे की बातों को सुनना, केवल जवाब देने के लिए नहीं है। साझा लक्ष्य, आप दोनों के भविष्य में क्या चाहते हैं, कि क्या नौकरी है, वित्त के बारे में क्या है, बच्चे के बारे में, करियर के लिए, इन सब लक्ष्यों पे आप एक दूसरे की सहमति और योजना जरूर आपको बात करना चाहिए। परिवार से जुड़ाव के बारे में बात करें तो आप पार्टनर के परिवार और दोस्तों से अच्छी तरह से घुल मिल जाना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, परिवार को एक दूसरे को समझना चाहिए। आपका जो भी पार्टनर का परिवार है, उसमें आपको जुड़ाव महसूस होना चाहिए। ज़िम्मेदारी की बात करें तो पार्टनर ज़िम्मेदार हो, शांत हो और दूसरों के प्रति विचारशील होना चाहिए। ज्योतिषी और सपना संकेत के बारे में जब हम बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एंड ड्रीम साइंस। सपने जो ड्रीम्स की बात करें तो आपको अगर जो शुभ चीज़ें हैं, अगर नाचते हुए खुद को देखना, इंद्रधनुष देखना, हंस या मोर का जोड़ा देखना, शिव-पार्वती देखना, मेला घूमना, शहद खाना, मंदिर में पूजा करना, ये सपने में शुभ संकेत हैं। ये संकेत जो रहते हैं, ये सपने जल्द विवाह का योग और जीवन साथी मिलने का संकेत देते हैं। शारीरिक लक्षण भी आप देख सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों में लक्ष्मी स्वरूप पैर जो जमीन पर पूरा निशान ना छोड़े और गर्दन व कंधों की बनावट को शुभ मानी जाती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो संकेत बताए गए हैं, ये रिश्ता मजबूत है और शादी के लिए आप मानसिक और भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से तैयार हैं, जिससे कि आपसी सम्मान और भविष्य की योजनाएँ अहम होती है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि यदि हम विवाह और रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो चर्चा इस तरह से है कि यदि विवाह की 2 रेखाएँ हो तो क्या होगा? जब भी आप याव रेखाओं देखते हैं और उसमें 2 रेखाएँ हैं तो उसका क्या होता है? तो हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में 2 विवाह रेखाएँ होने का मतलब ज़रूरी नहीं कि 2 शादियाँ हो। ये यह गहरा प्रेम संबंध, शादी से पहले बाद में अफ़ेयर या भावनात्मक उतार-चढ़ाव का संकेत हो सकता है। ख़ासकर यदि रेखाएँ समान लंबाई की हो तो किसी एक से रिश्ता अधूरा रह सकता है और बाद में शादी हो सकती है। रेखाओं की स्पष्टता और गहराई बताती है कि यह संबंध कितना मजबूत होगा और धुंधली रेखाएँ सिर्फ़ आकर्षण या रिश्ते की दिक्कतों को दर्शाती है।
दो विहाव रेखाओं के अलग-अलग मतलब हो सकते हैं, जैसे कि 2 समान लंबाई की समांतर रेखाएँ, ये दर्शाता है कि आपका किसी से गहरा रिश्ता था, लेकिन शादी नहीं हो पाई और बाद में किसी और से विवाह हुआ। एक स्पष्ट और एक धुंधली रेखा है, तो विवाह के बाद किसी और के प्रति आकर्षण या प्रेम भावना हो सकती है, लेकिन ये रिश्ता गहरा नहीं होता है, इसका परिणाम नहीं मिलता है। अफेयर भी हो सकता है। 2 या अधिक रेखाएँ साफ हो, शादी से पहले और बाद में एक से अधिक प्रेम संबंध या गहरे रिश्ते हो सकते हैं, व्यक्ति दिलफेक हो सकता है। विवाह रेखा का कटना या टूटना प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ, धोखा या तलाक के बाद दूसरी शादी का संकेत हो सकता है। महिलाओं के लिए देखना है कि बायाँ हाथ देखें, 2 रेखाएँ हों और एक गहरी हो, तो सुंदर और धनवान पति का योग होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि सिर्फ रेखाएँ देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। रेखाओं की गुणवत्ता, गहराई, स्पष्टता और अन्य रेखाएँ जैसे हृदय रेखा, भाग्य रेखा से उनका संबंध देखना महत्वपूर्ण होता है। 2 विवाह रेखाएँ केवल 2 शादियों का ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रेम संबंधों की जटिलताओं और भावनात्मकता यात्रा का भी प्रतीक हो सकती है। हम जो शादी के बारे में बात कर रहे हैं कि अब अगर हम माने कि जल्दी शादी होने के लक्षण क्या हैं? हम चर्चा करेंगे कि जल्दी शादी होने के लक्षण क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जल्दी शादी होने के लक्षणों में सपने में शुभ संकेत देखना, जैसे पहले भी बात की थी हमने, जैसे इंद्रधनुष, हंस, मोर, शिव-पार्वती, रिश्तों के परिपक्वता, ज़िम्मेदारियों को समझना और परिवार और साथी को स्वीकार करने का धैर्य, जैसे व्यावहारिक पहलू शामिल है। जबकि ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ग्रहों की अनुकूल स्थिति जैसे शुक्र बृहस्पति की मजबूती और कुछ उपायों का असर जैसे केले के पौधों को जल देना भी शीघ्र विवाह का संकेत देते हैं, पर जल्दबाजी में निर्णय लेना सही नहीं होता है। जो ज्योतिषीय भविष्यवाणी है, स्वप्न और शकुन की बात करें तो शुभ सपने, इंद्रधनुष देखना, हंस या मोर का जोड़ा देखना, शिव पार्वती के दर्शन होना, प्रकृति के जो संकेत है, बहते पानी में सुहाग की सामग्री दिखना। व्यक्तिगत और मानसिक लक्षणों के बारे में बात करें तो रिश्तों की बात करेंगे, रिश्तों की समझ। रिश्तों के महत्व को समझना और उसे महत्व देना ज़रूरी है। आप में जीवन और ज़िम्मेदारियों के प्रति गंभीर होना ज़रूरी है। धैर्य की बात करें तो साथी की खूबियाँ, खामियों के साथ स्वीकार करने की आप में क्षमता होना चाहिए। परिवार का सम्मान, एक-दूसरे के परिवार को स्वीकारने की भावना होना चाहिए। आत्म सुधार, मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होना चाहिए। ज्योतिषी और कुंडली के आधार पर बात करें तो ग्रहों का प्रभाव, कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति की मजबूत स्थिति होना चाहिए। तत्वों का संतुलन, अग्नि या वायु तत्व की अधिकता विवाह में विलंब करा सकती है। इसका संतुलन शीघ्र विवाह का संकेत देता है। विवाह के उपाय, कुछ खास उपाय हैं जैसे गुरुवार को व्रत रखना, पीले वस्त्र का पहनना, गाय को गुड़ रोटी खिलाना, ये उपाय आप कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है जल्दी शादी होना केवल एक शुभ संकेत या ज्योतिषी घटना नहीं है, बल्कि व्यक्ति की भावनात्मक ज़िम्मेदारियों की समझ और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए जल्दबाज़ी से बचना चाहिए और सोच समझ कर कदम आपको उठाना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जिसमें हमने आपको चर्चा की कि 2026 में राशियों का शादी के योग कब बन रहे हैं। शादी से पहले क्या संकेत देते हैं? यदि विवाह की 2 रेखाएँ हो तो उसका क्या अर्थ होता है? जल्दी शादी के क्या लक्षण होते हैं? डेट ऑफ बर्थ से कैसे आप जान सकते हैं शादी कब होगी? ये सब चीज़ों के साथ-साथ में आपको जैसे पहले भी बताया कि आपको अनुभवी ज्योतिषी को अपनी जन्मकालीन कुंडली को दिखाना और उसका विश्लेषण करवा के जो बातें हमने बताई उसका उनके द्वारा मार्गदर्शन लेके आप इसमें 2026 में शादी के क्या संकेत है इसकी जो सटीक जानकारी इसके थ्रू मिल सकती है। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। और ये वीडियो भी अगर आप पसंद आया है तो ज़रूर अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इन बातों का लाभ प्राप्त हो और
अपना सही समय पे 2026 में शादी को इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।